सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है ये रह गया था, आज हम इसको करेंगे। पाठ का नाम क्या है? एक तिनका। यह एक कविता है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आपको कविता का नाम और कवि का नाम अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब चलो हम पहले कविता का उच्चारण करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कहता है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, ऐठा यानी अकड़ा हुआ, कि मुझे घमंड था और मैं उस घमंड में अकड़ के खड़ा हुआ था। कहाँ पर? एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मुंडेर यानी छत की जो दीवार होती है उसके पास खड़ा हुआ था। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, कि अचानक से एक तिनका उड़ता हुआ आया और वह तिनका मेरी आंख में गिर गया। समझे बच्चों इसकी व्याख्या? एक बार फिर कराती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, कि मैं घमंड में ऐंठ कर अकड़ कर खड़ा हुआ था। एक दिन कब कहाँ पर खड़ा हुआ था? मुंडेर पर खड़ा हुआ था, कि जो छत की जो दीवार होती है उसके पास खड़ा हुआ था। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, कि अचानक से दूर से कोई तिनका उड़ता हुआ आया और वह तिनका मेरी आंख में गिर गया। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। कि मैं झिझक उठा यानी झुंझला गया, गुस्सा हुआ उसे, हुआ बेचैन सा, और बेचैन सा हो गया कि अब उसे चैन नहीं था, क्योंकि उसकी आंख में तिनका था और वह उसको चुभ रहा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, कि जैसे ही तिनका आंख में गया और उसने उसको बार बार छेड़ा तो आंख लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मूठ यानी जैसे हम कपड़े को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है, कपड़े को एक कोना इकट्ठा कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं? आंख को सेकने का प्रयास करते हैं। मूठ देने लगे, कि कपड़े की मूठ देने लगे, और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। ऐंठ यानी जो अकड़ थी, कि क्या थी? ऐंठा हुआ था, उसे अकड़ थी और वह उसकी अकड़ दबे पांव भगी। दबे पांव भगी यानी दबे पांव भाग जाना, डर जाना, कि मेरी जो ऐंठ है दबे पांव भाग गई। जब नेक्स्ट देखिए। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि जब किसी डब से, डब यानी तरीका, जब किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। समझ यानी बुद्धि ने, तब मेरी बुद्धि ने मुझे यो ताने दिए। ताने दिए यानी व्यंग्य किया। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तू इतना क्यों अकड़ रहा है, तेरे अकड़ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। समझे बच्चों? चलो दोबारा देखते हैं। कि जब किसी डब से निकल तिनका गया, कि जब किसी डब यानी प्रयास से, किसी तरीके से जब तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। तब समझ यानी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, व्यंग्य किया, कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू क्यों अकड़ रहा है, क्या बात है, किस चीज के लिए अकड़ रहा है। तेरी अकड़ को तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है, एक तिनका ही काफी है। बच्चों, एक बार फिर मैं आपको व्याख्या समझा देती हूँ। व्याख्या समझना जरूरी है, क्योंकि पाठ के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, कि मैं घमंड में अकड़ कर जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, अचानक से एक तिनका हुआ उड़ता हुआ आया और वह तिनका मेरी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, कि मैं झुंझला गया, गुस्सा आया उसे और इसके कारण मैं बेचैन हो गया। क्यों बेचैन हो गया? क्योंकि उसकी आंख में तिनका घुस गया था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तिनके के कारण जब उसने बार बार आंख को छेड़ा तो लाल हो गई और आंख दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ यानी कपड़े का किनारा इकट्ठा करके लोग उसे
गरम शेक देने लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। कि मेरी जो ऐंठ थी, अकड़ थी, वो दबे पांव भाग गई, यानी डर कर चली गई। जब किसी डब से निकल तिनका गया, और जब किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। समझ यानी मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि मेरी समझ, मेरी बुद्धि कहती है कि तू किस बात के लिए इतना अकड़ रहा था, क्यों इतनी अकड़ दिखा रहा था, तेरी अकड़ को तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है। तो बच्चों, आप आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। कविता का नाम और कवि का नाम अच्छे से याद करना है, और यह परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि व्याख्या में कोई वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।